नमस्कार दोस्तों, स्क्रीनर की एक नई बिहाइंड द सीन अननोन फैक्ट्स वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर, जिसमें फिल्मों के लिए बनाई गई अभी तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उस फिल्म की बिहाइंड द सीन मेकिंग और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हिडन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनको जानने के बाद आपके होश गुम होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल स्क्रीनर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए अब फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की बिहाइंड द सीन मेकिंग और कुछ मजेदार अननोन फैक्ट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको बता दूं कि अवतार के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच 13 साल का अंतर है, जो कि इस फिल्म को डेवलपमेंट स्टेज पर सबसे ज्यादा वक्त लेने वाली फिल्मों में से एक बनाता है। जबकि इस फिल्म के दूसरे पार्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पहले पार्ट की सफलता के तुरंत बाद कर दी गई थी। हालांकि डायरेक्टर जेम्स कैमरून को इस फिल्म के पहले पार्ट यानी अवतार के पहले पार्ट को बनाने में भी 12 साल का लंबा वक्त लगा था। फैक्ट नंबर 2, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के प्रोडक्शन डिजाइनर डीलन कोल, बेन प्रॉक्टर और आर्ट डिपार्टमेंट की टीम ने समुद्र तल को अंदर तक भरने के लिए कई तरह की कोरल स्पीसीज और बहुत सारे वाटर प्लांट्स, जिसमें बहुत सारे बायोल्यूमिनेसेंट शामिल थे, उनकी कई प्रजातियों से लेकर दर्जनों शाकाहारी और मांसाहारी मछलियों को डिजाइन किया था। फैक्ट नंबर 3, आपको बता दूं कि अवतार के पहले पार्ट में हमने ह्यूमन बॉडी अवतार और नावी लोगों के बीच में कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस नोटिस किए थे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी अवतार की 5 उंगलियां दिखाई गई थी और नावी लोगों की 4 उंगलियां दिखाई गई थी। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी अवतार की असली इंसानों की तरह ही आईब्रोज दिखाई गई थी, जबकि नावी लोगों की नहीं। वहीं इस फिल्म के दूसरे पार्ट यानी अवतार द वे ऑफ वाटर में हमको जैक और नीतिरी की नेक्स्ट जनरेशन यानी उनके बच्चों में हमको बायोलॉजिकल डाइवर्जेंस दिखाए गए हैं, और बायोलॉजिकल डाइवर्जेंस के कारण ही उनके बच्चों में इन सभी डिफरेंसेस को मिक्स कर दिया गया है। जैसे कि जैक और नीतिरी के 2 बच्चे नेटियम और टुक के हाथों में नावी प्रजाति की तरह ही 4 उंगलियां दिखाई गई हैं और आईब्रोज नहीं दिखाई गई हैं, जबकि उनके बीच वाले बच्चे लोआक और अडॉप्ट की हुई बेटी किरी के हाथों में 5 उंगलियां और ह्यूमन बॉडी अवतार की तरह ही आईब्रोज भी दिखाई गई हैं। फैक्ट नंबर 4, फिल्म अवतार में दिखाया गया है कि पेंडोरा पर स्थित नावी क्लैंस अपने यूनिक एनवायरनमेंट की वजह से अलग अलग तरह से विकसित हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेटकाइना कबीले के लोगों की मोटी लंबी पूंछ और मोटी बाहें दिखाई गई हैं, जिससे कि उनको पानी में तैरने में मदद मिलती है। जबकि ओमाटिकाया कबीले के लोगों के शरीर को पतला, फ्लेक्सिबल और डिफरेंट मसल स्ट्रक्चर वाला बनाया गया है, जिसकी मदद से वो तेजी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, लटक सकते हैं और दौड़ सकते हैं। फिल्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पेंडोरा पर 15 अलग अलग नावी कबीले हैं और संभव है कि सबको एक दूसरे से डिफरेंट विकसित किया गया है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में पेंडोरा पर दिखाए गए मेटकाइना कबीले के लोग न्यूजीलैंड में स्थित माओरी कल्चर के लोगों से इंस्पायर हैं। फिल्म में दिखाए गए मेटकाइना कबीले के लोगों में ज्यादातर एक्टर्स भी माओरी कल्चर के लोग ही शामिल थे, जिससे कि माओरी कल्चर, रीति रिवाज और उनके बाकी एलिमेंट्स को बारीकी से समझने में मदद मिल सके और फिल्म में इस्तेमाल किया जा सके। खासकर एक्टर क्लिफ कर्टिस और डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने मिलकर माओरी लोगों के पारंपरिक हाका डांस को नावी लोगों में अडेप्ट करने के लिए काम किया, जिसमें कान और पूंछ की मूवमेंट भी शामिल थी। इवन मेटकाइना कबीले के लोगों का स्टाइल, लोकेशन और उनके शरीर पर टैटूज भी माओरी कल्चर के लोगों से ही इंस्पायर थे। फैक्ट नंबर 6, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में हमको दिखाया गया है कि स्काई सेना एक तुलकुन को कैद करती है और मार देती है, फिर उसके दिमाग से एक सुनहरा पीला तरल पदार्थ निकाल लेती है, जिसको फिल्म में अमृत नाम दिया गया है, जो कि उम्र बढ़ने से रोकने में काम आता है। आपको बता दूं कि अमृत शब्द इंडियन लैंग्वेज संस्कृत से लिया गया है, और ये दूसरी बार है जब इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने किसी संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे पहले जेम्स कैमरून ने संस्कृत शब्द का इस्तेमाल इस फिल्म का टाइटल अवतार रखने के लिए किया था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में मेटकाइना कबीले के लोग पानी में सवारी करने के लिए एक इलू नाम के जानवर का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं कि इस इलू नाम के जानवर का शरीर मेंटा रे नाम की मछली से इंस्पायर है, जबकि इसकी गर्दन प्लेसियोसोरस रेप्टाइल से इंस्पायर है। आपको बता दूं कि प्लेसियोसोरस अर्ली जोरासिक के समय में समुद्र में बहुत बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे, जो कि अब दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 8, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में हमको अकुला नाम की एक बहुत बड़ी मछली दिखाई गई है, जो कि लोआक पर समुद्र में अटैक करती है। आपको बता दूं कि शार्क को रशिया में अकुला कहते हैं, यानी अकुला शार्क का रशियन नाम है। साथ ही आपको बता दूं कि अकुला को कुछ साल पहले वेटा वर्कशॉप द्वारा बनाए गए एक स्केच के आधार पर साल 2018 में जैकरी बर्जर ने डिजाइन किया था, जो कि जेम्स कैमरून को बहुत पसंद आया था। साथ ही आपको बता दूं कि अकुला नाम की यह शार्क मछली डंक लियोस्टिस से इंस्पायर्ड है, जो कि लगभग 382 मिलियन वर्ष पहले धरती पर मौजूद हुआ करती थी। बताया जाता है कि ये मछली 8.79 मीटर चौड़ी और 28.8 फीट तक लंबी होती थी।
फैक्ट नंबर 9, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में दिखाए गए तुलकून जीव को डिजाइन करने और इसकी मूवमेंट्स के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर डिलन कोल ने व्हेल, शार्क और सीलों से रेफरेंस लिया था। इंडी वायर को दिए एक इंटरव्यू में डिलन कोल ने बताया कि तुलकून जीव ज्यादातर समुद्री कछुओं, व्हेल और सील जैसा था, क्योंकि इसकी पूंछ 2 टुकड़ों में बढ़ जाती थी और फिर एक सील की तरह ही फैल जाती थी। इसलिए अगर आप फिल्म में तुलकून को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुलकून की ओवरऑल मूवमेंट्स व्हेल की तरह नहीं थी, क्योंकि वो खुद को काफी रोटेट कर सकता था और अपने शरीर को आसानी से मोड़ भी लेता था। फैक्ट नंबर 10, न्यूजीलैंड में स्थित माओरी लोग जिनसे अवतार द वे ऑफ वाटर में दिखाए गए मैटकाइना कबीले के लोग इंस्पायर्ड हैं। आपको बता दूं कि माओरी जनजाति के लोग व्हेल मछली को बहुत ही आदर्शों के रूप में मानते हैं, जैसे कि टंगारोआ को लोग गॉड ऑफ सी के रूप में मानते हैं और टानीवा को एक रहस्यमय प्राणी और माओरी कबीले के लोगों और उनकी जगह के रक्षक के रूप में मानते हैं। वैसे इस कॉन्सेप्ट पर व्हेल राइडर जैसी कुछ अच्छी फिल्में बनाई गई हैं और एक्सक्लूसिवली अवतार 4 का टाइटल भी शायद द तुलकून राइडर ही होगा, जिसमें शायद हमको तुलकून से जुड़ी कुछ इसी तरह की स्टोरी देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही शूट किया गया था। ऐसे में बहुत जरूरी था कि फिल्म में काम करने वाले क्रू और सभी एक्टर्स को पानी के अंदर कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे लंबे समय तक सांस होल्ड करनी है और कैसे परफॉर्म करना है, उसकी अच्छी जानकारी हो। आपको बता दूं कि अवतार द वे ऑफ वाटर में अंडर वाटर शूट के लिए क्रू और सभी एक्टर्स को परफॉर्मेंस फ्री डाइविंग इंटरनेशनल के फाउंडर और कोच कर्क क्रैक ने ट्रेनिंग दी थी, जिनकी मदद से इस फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर्स और क्रू मेंबर ने इस फिल्म में पानी के अंदर इतना अच्छा काम किया है। फैक्ट नंबर 12, डेली मेल को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के प्रोड्यूसर जॉन लैंडो ने खुलासा किया था कि फ्री डाइविंग ट्रेनिंग के दौरान केट विंसलेट ने पानी के अंदर 7 मिनट तक अपनी सांसों को रोककर सभी को हैरान कर दिया था। शी वॉज फिनोमिनल। हालांकि उन्होंने 7 मिनट तक अपनी सांसें नहीं रोकी थी, वो टाइम 6 मिनट 50 कुछ सेकंड था, पर हमने केट के लिए इसे 7 मिनट कहा। इसी इंटरव्यू में आगे बेली बेस, जिन्होंने फिल्म में केट विंसलेट की बेटी टिसीरिया की भूमिका निभाई है, उन्होंने कहा कि इस रिकॉर्ड को तो केट विंसलेट ही होल्ड करती है जो उन्होंने फ्री डाइविंग ट्रेनिंग के दौरान बनाया था, पर मैंने भी उसी दौरान पानी के अंदर अपनी सांसों को 6 मिनट 30 सेकंड तक रोक लिया था। फैक्ट नंबर 13, स्टीफन लैंग, जिन्होंने अवतार द वे ऑफ वाटर में माइल्स क्वारिश की भूमिका निभाई है। जब उनसे अंडर वाटर शूटिंग के दौरान सांस रोककर रखने के बारे में पूछा गया तो स्टीफन लैंग ने एक्टिंग करते समय और स्थिर रूप से सांस रोकने के बीच के अंतर को बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं 4-5 मिनट तक अपनी सांसों को आराम से रोक सकता हूँ, लेकिन जब आप एक्टिंग करते हैं तब यह अलग होता है। लैंग ने बताया कि यह स्थिर रूप से सांस रोकने का वह हिस्सा है जिसे हम स्टैटिक होल्ड कहते हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ और यदि सिर्फ मैं पानी में हूँ तो मैं थोड़ी देर तक आराम से अपनी सांसों को रोक सकता हूँ, लेकिन जब सैम वर्थिंगटन मुझ पर 30 फीट के नीचे चाकू निकालकर हमला कर रहा हो तब मैं इतनी देर तक अपनी सांसों को रोककर पानी के अंदर नहीं रह सकता। यानी स्टीफन लैंग के मुताबिक पानी के अंदर सांस रोकना अलग बात है और सांस रोककर एक्टिंग करना अलग बात है, जो कि आसान नहीं होता। फैक्ट नंबर 14, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में मैटकाइना कबीले के लोगों के लिए तुलकून को बहुत ही महत्वपूर्ण जीव के रूप में दिखाया गया है। आपको बता दूं कि तुलकून के कुछ अंडर वाटर परफॉर्मेंस कैप्चर करने के लिए कुछ एक्टर्स को टैंक में अपने पैरों को एक साथ बांधकर तुलकून की भूमिका निभानी पड़ी थी, ताकि क्रीचर्स मानव जैसे डांस इत्यादि परफॉर्म कर सके। इस फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें टिसीरिया अपने तुलकून के साथ डांस कर रही थी, लेकिन उस सीन को इस फिल्म के फाइनल कट से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से वो सीन इस फिल्म में हमको देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 15, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए विजुअल इफेक्ट के तौर पर वेटा डिटेल वीएफएक्स कंपनी ने काम किया था। आपको बता दूं कि वेटा डिटेल ने अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए टोटल 3240 सीजीआई शॉट्स लिए थे, जिनमें से 2225 शॉट्स सिर्फ वाटर के थे। वेटा डिटेल के अनुसार अवतार 2 के लिए 57 नए समुद्री जीव बनाए गए थे और उनको एक्चुअली वेरीफाई करने के लिए कलाकारों ने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन के शोधकर्ताओं से कोरल रीफ जीव विज्ञान के बारे में भी परामर्श लिया था। फैक्ट नंबर 16, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में दिखाई गई अकुला मछली को बनाने के लिए इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर डिलन कोल, बेन प्रोक्टर और आर्ट डिपार्टमेंट की टीम ने रेफरेंस के तौर पर ग्रेट व्हाइट शार्क मछली का इस्तेमाल किया था। हालांकि अकुला के मुंह को डरावना बनाने के लिए इसका रेफरेंस भी डरावना था, खासकर डिलन कोल के लिए। डिलन कोल ने अपने पर्सनल फियर के बारे में बताते हुए कहा कि उनको सांप पसंद नहीं है क्योंकि वो उनको डरावने लगते हैं। तो हमने अकुला के मुंह को डरावना दिखाने के लिए रेटल स्नेक के मुंह के बारे में सोचा, जिसका मुंह खुलते समय बहुत वाइड खुलता है और ऊपर का हिस्सा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। और हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अकुला के मुंह के लिए एक डिजाइन क्रिएट किया और फिर उसे शार्क के शरीर पर लगाने के लिए थोड़ा सा ट्विक कर दिया। यानी अकुला के शरीर को रेटल स्नेक और ग्रेट व्हाइट शार्क के शरीर से मिलाकर बनाया गया था। और अगर आप अकुला का मुंह देखोगे तो खुलते समय रेटल स्नेक की तरह एक तो बहुत वाइड खुलता है और खुलते समय ऊपर का हिस्सा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 17,
फिल्म अवतार सीरीज के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अवतार द वे ऑफ वाटर प्रॉफिटेबल नहीं रहती है तो वो इस फिल्म के तीसरे पार्ट के बाद अवतार सीरीज को तीसरे पार्ट में ही समाप्त कर देंगे। आगे उन्होंने कहा था कि अब देखना यह है कि अवतार द वे ऑफ वाटर को कितने लोग देखते हैं और कितने नहीं। आपको बता दूं कि जेम्स कैमरॉन ने अवतार सीरीज के अभी तक टोटल 5 पार्ट अनाउंस किए हुए हैं। हालांकि अब वो पांचों बनेंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की बिहाइंड द सीन्स मेकिंग और कुछ बहुत ही मजेदार हिडन अननोन फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको मजा भी आया होगा और हमने आपकी नॉलेज भी बढ़ाई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की बिहाइंड द सीन्स मेकिंग अननोन फैक्ट्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।